नमस्कार। मैं जीवन कुमार शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज मैं यूरोप के इतिहास में धर्म सुधार आंदोलन के परिणामों की चर्चा करेंगे। आपको परीक्षा में यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन के कौन कौन से परिणाम थे, या धर्म सुधार आंदोलन के परिणामों की पर टिप्पणी लिखिए, या धर्म सुधार आंदोलन के प्रभाव का वर्णन करें। ये प्रश्न संभावित प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। धर्म सुधार आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम सामने उभर कर आए। इन महत्वपूर्ण परिणामों में से पहला परिणाम था जेसुइस्ट आंदोलन। ये जेसुइस्ट आंदोलन एक ऐसा था कि लोगों को अब पूर्ण रूप से बाइबल पर भरोसा हुआ, न कि पोप पर और न कि ईसाई मशीनरियों पर। इसका एक प्रभाव उभर के सामने आया। धार्मिक एकता की समाप्ति हो गई। तो इस धार्मिक एकता की समाप्ति में पूरा यूरोप जो था, पहले कैथोलिक धर्म से पूर्णतः एकीकृत था, लेकिन धर्म सुधार आंदोलन की स्थिति में सत्ता को इसने पोप की सत्ता को इसने अस्वीकार किया और कैथोलिक धर्म को एक सूत्र में पिरोने की शक्ति भी खत्म हो गई। लगभग 2 शताब्दियों से यह मतभेद के कारण अशांति बनी रही। यूरोप में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट 2 धर्म थे, इसमें अशांति बनी रही। यह परिणाम सामने उभर कर आया। तीसरा परिणाम राजनीतिक प्रभाव के रूप में हम देख सकते हैं कि यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के कारण राजनीतिक उलटफेर होना शुरू हो गया। समूचा यूरोप 2 दलों में बंट गए, एक प्रोटेस्टेंटों तो दूसरा कैथोलिकों। इन दोनों में बराबर धर्म के नाम पर युद्ध होता रहता था। हॉलैंड में डच लोग काल्विन मत को मानते थे, इसलिए उन्हें अपने स्पेनी राजा के विरुद्ध विद्रोह किया। जर्मनी में इसी कारण 30 वर्ष तक आंतरिक संघर्ष होता रहा। ब्रिटेन में कुछ प्रोटेस्टेंट लोग सुधार की आखिरी हद तक जाना चाहते थे, जिससे उन्हें तरह तरह के अत्याचारों का भी सामना करना पड़ा। वे भागकर अमेरिका चले गए। उन्होंने वहां अपनी नई बस्ती बनाना शुरू कर दी। इस तरह यूरोप में धर्म के नाम पर 19वीं शताब्दी तक लड़ाई होती ही रही, जो धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम के रूप में यह उभरा। जब धर्म में उदारता का व्यवहार शुरू हुआ, तब यह लड़ाई बंद हुई। अब धर्म राजनीतिक तथा आर्थिक बातों से अब संबंध नहीं रहा, लेकिन लगभग 2 दशकों तक, जब तक कि उदारता सिद्ध नहीं हुआ यूरोप में धर्मों का, तब तक यह लड़ाई चलती ही रही। साहित्य पर भी धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम हुए। साहित्य पर, साहित्य विद्या और साहित्य की प्रगति धर्म सुधार पर प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? पोप के आधिपत्य का अंत होने से या प्रोटेस्टेंट लोग को शिक्षा का प्रचार के लिए बहुत से स्कूल आदि खोले गए। धर्म सुधारों ने अपने पुस्तकों की रचना की। बाइबल का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद होने लगा। पहले बाइबल जो एक ही भाषा में छपती थी, अब स्थानीय भाषाओं में छपने लगी। स्पेनिश, फ्रांस, डच, इटली इत्यादि भाषाओं में छपने लगी, जिससे कारण लोगों को समझने में और इसका अनुवाद भी हुआ क्षेत्रीय भाषा में, जिससे लोगों को समझने में आसानी हुई और लोगों ने इसे पढ़ा और मूल तत्व को, बाइबल की मूल तत्व को समझा। उसे लगा कि किस प्रकार उसे पोप और
जो मिशनरी पदाधिकारी थे उसने किस प्रकार इसे बेवकूफ़ बना के अब तक रखा था। वह जन साधारण के लिए शिक्षा, प्रचार और साहित्य का निर्माण भी इसके माध्यम से किया ताकि लोग सही चीज़ से इससे अवगत हो सके। धर्म सुधार आंदोलन के एक प्रभाव यह हुआ कि राजा की शक्ति में भी वृद्धि हुई। पोप का आधिपत्य का अंत होने से राजा की सीमा के अंतर्गत शक्ति का भी विरोध करने वाला कोई नहीं रहा। फ्रांस और स्पेन के कैथोलिक शासकों ने पोप की बातों की अवहेलना करना शुरू कर दिया। शासकों की शक्ति में वृद्धि हुई, परंतु साथ ही वैधानिक शासन का भी विकास हुआ और निरंकुश राजतंत्र की शक्ति भी कम होने लगी। इंग्लैंड का शासन प्रबंध इसका ज्वलंत उदाहरण है। एलिजाबेथ के शासनकाल के बाद जो वैधानिक प्रगति हुई उसका प्रधान कारण यह है कि इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट समुदाय का भी प्रचार हुआ। कई धर्म सुधारकों ने सूद लेना, मुनाफा कमाना आदि धर्मानुकूल बताया। इससे व्यापार में उन्नति हुई, व्यापार वर्ग के लोगों का उदय हुआ और शासन वर्ग पर प्रभाव पड़ने लगा। पहले बाइबल के अनुसार लोग बताते थे कि सूद कमाना, कर्ज लेना इत्यादि यह खराब कार्य है, गुनाह है। इससे हम लोगों को मतलब ईश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए इत्यादि बातों को लोग कर्ज पर डूबे रहते थे और गरीबी पर डूबे रहते थे, लेकिन अपने व्यापार वाणिज्य को बढ़ाने के लिए किसी से कर्ज लेते नहीं थे। लेकिन अब ऐसा हुआ कि लोगों ने कर्ज लेना शुरू किया और व्यापार वाणिज्य को अपना बढ़ाना शुरू किया। राष्ट्रीयता की भी प्रेरणा को बल मिला यह धर्म सुधार आंदोलन में। धार्मिक क्रांति ने राष्ट्रीयता को प्रेरित किया। धर्म सुधार आंदोलन से पहले राज्य धर्म पर पूर्णतः टिका हुआ था। यूरोप में यूरोपीय जगत में पोप का प्रभाव था, लेकिन धर्म क्रांति ने इस प्रभाव को खत्म कर दिया और अधिकांश देशों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई। लोग राष्ट्र पर मिटने के लिए तैयार थे, न कि अपने धर्म पर। नैतिक विकास। धर्म सुधार आंदोलन के यह भी परिणाम उभर कर सामने आए कि लोगों ने धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप ईसाई धर्म के सभी संप्रदायों ने आचरण और शुद्धता में पवित्रता आनी शुरू हो गई। उसने पवित्रता पर जोर दिया और जनता की नैतिक उत्थान हुई। इसके कारण धर्म सुधार आंदोलन के कारण मानसिक क्रांति। मानसिक क्रांति एक ऐसी क्रांति है जो मनुष्य के पूरे जनजीवन पर असर करती है। यह धर्म सुधार आंदोलन का ही एक परिणाम था कि मनुष्य में मानसिक क्रांति आई। धर्म सुधार आंदोलन ने धार्मिक क्रांति के साथ साथ मानसिक क्रांति को भी जन्म दिया। कैथोलिक धर्म के प्रचार स्वतंत्र, विज्ञान एवं तत्व के विरोधी थे। वे चाहते थे कि लोग लकीर का फकीर बना रहे, लोगों का उत्थान नहीं हो, पुरानी परंपराओं पर टिकी रहे, लोग उनकी गुलामी करती रहे और पोप का भोग विलास की जिंदगी चलता रहे। लेकिन यह विचार जो था इसे धर्म सुधार आंदोलन ने खंडित किया और अब अंधविश्वास समाप्त हो गए। स्वतंत्र विचार का युग आया। पुनर्जागरण को अब पूर्णता प्राप्त हो गई। धर्म का बंधन हट जाने के कारण विज्ञान, गणित, ज्योतिष का स्वतंत्रता पूर्व अध्ययन होने लगा और अध्यापन भी होने लगा। सभी धर्म के संप्रदायों ने शिक्षा की पर्याप्त प्रगति की ओर ध्यान दिया और सभी विषयों की पढ़ाई स्कूली शिक्षा में या कॉलेज की शिक्षाओं में दिया जाने लगा। इस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन में विज्ञान जगत में, गणित जगत में, ज्योतिष जगत में पूर्ण रूप से विकास हुआ। लोग नए नए आयामों की खोज किए, नए नए आविष्कारों की खोज हुई और लोग
आधुनिक जीवन की ओर अग्रसर हो गए। पुरानी परंपराओं से लोगों ने तौबा किया कि ये हमारे ज़िंदगी पर असर डालता है, हमें लकीर का फ़कीर बना के रख देगा, हमें कुछ करने नहीं देगा। धर्म सुधार आंदोलन के कुछ जो दार्शनिक थे, उन्होंने धर्म सुधार आंदोलन के दौरान ऐसी मानसिक विचार की उत्पत्ति की जिससे लोग जागृत हुए। और यह धर्म सुधार आंदोलन जो था, सबसे पहले जब पूर्ण जागरण हुआ था तो अनेक दार्शनिकों ने बताया कि यह थोथी परंपराओं से आप लोग उभरिए इससे। उसके बाद लोगों ने समझा, जाना और धर्म सुधार आंदोलन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप ये सारे जो मैंने बताया, ये सारे परिणाम आपके सामने उभर कर आए। और लोगों ने समझा कि नहीं, हम लोग ये पोप की बातों पर न रहें, हम लोग बाइबल को बहुत क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ें कि पोप क्या कहते हैं, उनके पदाधिकारी क्या कहते हैं। पोप का एक तरफ तो जीवन भोग विलास में लिप्त है और हम लोग गरीबी से मर रहे हैं। हम लोग व्यापार वाणिज्य के लिए कहीं कर्ज भी लेना चाह रहे हैं तो उधर पोप कह रही है कि कर्ज लेना खराब बात है या ईसाई के धर्म के विरुद्ध है। लेकिन नई विचारधाराओं ने कर्ज लेना और देना, सूद आदि को सही बताया, जिससे व्यापार और वाणिज्य में प्रगति हुई। येन केन प्रकारेण धर्म सुधार आंदोलन के बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव हुए, जिसके कारण आज ईसाई जगत व्यावहारिकता का एक नए आयाम की ओर पहुंच चुका है। तो आज के जाना आपने कि किस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन के प्रभाव हुए और किस प्रकार लोगों की मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और नैतिक विचारों को धर्म सुधार आंदोलन ने बदलना शुरू कर दिया। तो आज के लिए हम धर्म सुधार आंदोलन के परिणामों को समझें। इसके लिए धन्यवाद।